Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important points of special pathology. स्टार्ट करते हैं पल्मोनोलॉजी से। तो जो हाईली मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है ये एक्यूट या अडल्ट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर होती है। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर आपने 3 सी को रट्टा मारना, एक सी का होता है चारकोट लीडन क्रिस्टल, नंबर 2 होता है कर्शमन स्पाइरल और तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो है करियोला बॉडी। पिंक पफर एम्फिसीपा में होते हैं, ब्लू ब्लोटर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे होते हैं, फुल स्पेलिंग स्पुटम ब्रोंकिएक्टेसिस में होता है, हनी कम लंग और इसके अलावा पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ये आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में देखने को मिलती है। सार्किटोसिस में एस्टिरॉइड बॉडी होती है, शोमैन बॉडी होती है, नॉन कैल्जिएटिक ग्रेनुलोमा होता है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, कंसोलिडेशन ऑफ एंटाइल लोपिलोबार नमूनिया होता है, गॉन फोकस और रेनकी कॉम्प्लेक्स पल्मोनरी टीबी में होते हैं, साल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन ये आपको स्मॉल सेल लंग कैंसर में देखने को मिलता है और कार्सिनोइड ट्यूमर में भी देखने को मिलता है, और फाइनली फियोक्रोमोसाइटोमा में भी जो कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं। कॉलर बटन लीजन ये आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, ये कार्सिनोइड ट्यूमर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट बोन और जॉइंट्स। तो जो लंपी बम्पी मैस फाइब्रोसिस एडिनोसिस और सिस्ट विद द एपोक्राइन मेटाप्लेजिया तो ये फाइब्रोसिस्टिक चेंज के अंदर आती है। फाइब्रोडिनोमा में वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा, फ्रीली मोबाइल रबरी होगा, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन ये आपको फाइब्रोडिनोमा में पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट नॉन हॉटस्किन लिम्फोमास में भी देखने को मिलती है। लीफ लाइक ग्रोथ पैटर्न आपको फाइलोडीज ट्यूमर में देखने को मिलता है। एक्जिमा लाइक लीजन जो कि प्रूरेटिक होती है, क्लियर हैलोस अराउंड द न्यूक्लियस तो ये पेजर डिजीज में होती है। पुअर डी ऑरेंज इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में होती है। डिम्पलिंग ऑफ स्किन रिट्रैक्शन ऑफ निपल इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में होती है। ब्लू सेक्लेरा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होता है। ब्राउन ट्यूमर ऑफ बोन तो ब्राउन ट्यूमर ऑफ बोन इसको क्या बोलते हैं, ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। मोज़ेक पैटर्न ऑफ लेमिलर बोन पेजर डिजीज में होता है। सिक्वेस्ट्रम इनवुलक्रम तो ये होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर। लिटिक सेक्लोरेटिक लीजन, नंबर 2 कॉर्डमैन ट्रायंगल, नंबर 3 सन बर्स्ट अपीयरेंस तो ये 3 चीजें होती है ऑस्टियोसार्कोमा में होती है। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव लिटिक लीजन, हॉर्मर राइट रोजेट, ऑनियन स्किन अपीयरेंस, ओके स्कैंटी साइटोप्लाज्म और जिसमें ग्लाइकोजन होता है तो ये एविंग सार्कोमा में होता है। बोन इबर्नेशन प्लस जॉइंट माइस तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस में होता है। पेनस फॉर्मेशन और रोमेटॉइड नोड्यूल रोमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। नीडल लाइक क्रिस्टल और नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस तो ये क्या होता है, गाउटी आर्थराइटिस होता है। अगर ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का एक क्रिस्टल हो क्लियर और पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंस होता है वो सूडो गाउट होता है। मेल के अंदर आ जाते हैं, मेल के अंदर वेल सर्कमस्क्राइब्ड ग्रे वाइट ट्यूमर है, ओके वेल सर्कमस्क्राइब्ड रट्टा मारना है। इसके बाद ग्रे वाइट ट्यूमर है, शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म पॉलीगोनल सेल क्लियर साइटोप्लाज्म तो सेमिनोमा आता है जिसको पोटैटो ट्यूमर कहते हैं। रेटिकुलर पैटर्न या शिलर डबल बॉडी आपको देखने को मिलती है यॉर्क सैक पैटर्न में। गायनिकोमास्टिया और क्रिस्टलाइड ऑफ रेनकी तो ये लेडिक सेल ट्यूमर में होती है। पीएसए अगर 10 से ज्यादा हो तो ये प्रोस्टेट कैंसर, ग्रेप लाइक लीजन एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा में होती है। चॉकलेट चिप्स एंडोमेट्रियोसिस के अंदर होती है। सेमोमा बॉडी सीरस ओवेरियन कैंसर के अंदर होती है। नेस्ट ऑफ ट्रांजिशनल सेल ये ब्रेनर ट्यूमर में होती है। डर्माइड सिस्ट और स्ट्रोमा ओवराई ये आ जाते हैं टेराटोमा के अंदर। शिलर डबल बॉडी एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में होती है। कार्ल बॉडी कॉफी बी न्यूक्लियस ग्रैनुलोसा थिकल सेल ट्यूमर में होती है। हाइपरटेंशन एडीमा प्रोटीनूरिया प्रीक्लैम्सिया में होता है। एंडोक्राइनोलॉजी में जो हर्थले सेल होते हैं हशिमोटो थायराइडाइटिस में होती है। ऑर्फिन एनिया न्यूक्लियस पेपिलरी में होती है। अमोइलॉइड डिपॉजिट पेंडुलरी में होती है। सेमोमा बॉडी आपको थायराइड मेनिंजियोमा सीरस ओवेरियन कार्सिनोमा रीनल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। मून फेस सेंट्रल ओबेसिटी एब्डोमिनल स्ट्राई है तो ये कुशिंग सिंड्रोम है। या हाइपोटेंशन और स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन तो एडिसन डिजीज है। क्रू की हाइलिन चेंज तो ये कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलती है। साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस फियोक्रोमोसाइटोमा में होती है। बैम्बू स्पाइन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, ओके। इसके बाद हेमाटोलॉजी की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपने एमसीवी को देखना अगर 80 से लेकर 100 हो तो वो नॉर्मल होता है, अगर 80 से कम है तो माइक्रोसेटिक, 80 से सॉरी 100 से ज़्यादा है तो वो मैक्रोसेटिक आ जाएगा। मेगालोब्लास्टिक पेंसिल सेल आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलती है। ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में होता है। होवल जेली बॉडी हिमोलिटिक एनीमिया हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होती है, ठीक है। हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का तो रट्टा मार लेना। और आपको स्प्लीनेक्टमी की बात भी देखने को मिलती है। क्रू कट अपीयरेंस जिम मैन फेस या आपको सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। हीमोग्लोबिन बार्ड्स या गैमा चेन टेट्रामर तो वह हाइड्रोक्स फर्टाइलिस में होती है। हीमोग्लोबिन एच किस में होता है, यह आपको देखने को मिलता है उसमें इससे पहले वाली कंडीशन है उसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल और एक्स शेप मैक्रोवैलोसाइट ग्लोसाइटस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पैनसाइटोपिनिया विद हाइपोसेलुलरिटी ऑफ बोन मैरो तो ये प्लास्टिक एनीमिया। समझ सेल होती है सीएलएल में होती है। स्टरीज का अपीयरेंस बर्किल लिम्फोमा में होती है। बैक पेन लेटिक बोन लीजन सीरम कैल्शियम ज्यादा होना तो मल्टीपल माइलोमा। हिम्स बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में होती है। रीड स्टमक सेल हॉटस्किन लिम्फोमा में होती है। और रॉड्स आपको एएमएल में देखने को मिलते हैं। फिलाडेल्फिया सेल आपको सीएमएल में देखने को मिलती है। कैफी यू लॉट सपोर्ट या न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस दोनों में देखने को मिलती है। रोजेंथल फाइबर आपको पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में देखने को मिलती है। स्टम्पोमा बॉडी मेनिंजियोमा में होती है। होमोराइट्रोजेट न्यूरोब्लास्टोमा मेडुलोब्लास्टोमा में होती है।
हैविंग सार्कोमा में भी होती है, ग्लोमेरुलार बॉडी और सूडोपैलुसिन नेक्रोसिस ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में होती है। जीआईटी की तरफ आ जाती है, बर्ड बीक अपीयरेंस एक्लेजिया में आती है, टियर एट गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन। ओके, तो मिलोरी वेस की तरफ आ जाते हैं, अगर कंप्लीट रप्चर है तो उसको बोयर हाउस सिंड्रोम कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन और हिमेटोबिसिस तो एसोफेजियल वेरिसेस आ जाएगा। न्यू बॉर्न है और वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग है तो ये कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस आ जाएगा। क्रॉनिक यूज ऑफ एनसेट तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज, एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है लेकिन पेप्टिक अल्सर डिजीज है क्रॉनिक के लिए। एच पाइलोरी की वजह से गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज और माल्टोमा गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। लेदर बॉटल अपीयरेंस लिनाइटिस प्लास्टिक का होता है, डिफ्यूज में देखने को मिलती है। सॉसेज शेप एब्डोमिनल मास इनटू ससेप्शन में होता है। साल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन तो ये किस में देखने को मिलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कार्सिनॉइड या न्यूरोएंडोक्राइन में देखने को मिलता है। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ जाल से जिस्ट निकलता है, क्लियर, उसमें CD117 या सी किट पॉजिटिव होता है। हाइपर सेंसिटिविटी टू व्हीट, राई, बार्ली तो सिलिक डिजीज है। कोबलस्टोन अपीयरेंस, क्रीपिंग फैट, स्किपलियन स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर या क्रॉन डिजीज में होता है। ब्रॉड बेस अल्सर, पॉलीब्लेड पाइप साइन, ओके, और ब्लडी डायरिया म्यूकॉइड मटेरियल अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रॉक्सिमल वाले में, जबकि डिस्टल वाले में नैपकिन रिंग लियन, ऑकल्ट ब्लीडिंग, चेंजेस इन बोवल हैबिटेट, इंक्रीज ब्लड WBC काउंट एंड पेन एट पेरिअम्बलाइकल तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। लंपी बम्पी अपीयरेंस ऑफ ग्लोमेरुलस तो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होती है। ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव में होती है। स्पाइक एंड द डूम अपीयरेंस मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में होती है। बास्केट एंड द वेव तो एल्पोर्ट सिंड्रोम में होती है। वाइल्ड लूप अपीयरेंस लूपस नेफ्रोपैथी में होती है। पैची सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन और पेन एट द कोस्टोवर्टिब्रल एंगल तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में होता है। ट्यूबुलर थायराइडाइजेशन तो क्रॉनिक में होती है। स्विस चीज अपीयरेंस मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी में होता है। समोमा बॉडी रीनल सेल कार्सिनोमा में होती है। बच्चा है, एब्डोमिनल मास है, हिमाचुरिया है तो ये वेम्स ट्यूमर आ जाएगा। कार्डियोवास्कुलर की तरफ आ जाती है, कॉटन वूल स्पॉट आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है। हाइलिन आर्ट्रियोसेक्लोरिसिस की वजह से, यानी हाइलिन आर्ट्रियोसेक्लोरिसिस बिनाइन में होती है, हाइपरप्लास्टिक मैलिग्नेंट में होती है। ऑनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती है। ऑनियन स्किन थिकनेस ऑफ वाल, फॉर्म सेल मैक्रोफेजेस लेडेड विद एलडीएल तो एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है। डबल बैरल आयोटा सिस्टिक मीडियल रीजनरेशन तो किस में होती है, एयोटिक डाइसेक्शन में होती है। ओके, टेम्पोरल हेडेक हो गया, फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल इलास्टिक लमीना तो ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस आ जाएगा। इसके बाद है ट्री बार्क अपीयरेंस, ओके, ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ अयोटा, ओके, ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ अयोटा आपको देखने को मिलती है। थोरेसिक अयोटिक एनेरिज्म जो कि सिफिलिस की वजह से होता है। पल्सलेस डिजीज टाकायासु आती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस तो ये आपको पॉलीआर्थराइटिस नोडुजा में देखने को मिलती है। पैच प्लाक नोड्यूल, ओके, तो एक इसमें देखने को मिलता है। कैपोसिस सार्कोबोमेनेट बैक लिवर राइट साइड हार्ट फेलियर में होता है। स्कॉफ नोड्यूल रूमेटिक फीवर में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद फिश माउथ और बटन होल डिफॉर्मिटी तो यह होती है स्टीनोसिस ऑफ माइट्रल वाल्व तो ये क्रॉनिक न्यूमेटिक हार्ट डिजीज में होती है। सप्लेंटर हेमरेज हो गया, क्लियर, जेनवेलियन हो गया और इसके अलावा ऑस्लर नोड हो गया, ये आपको देखने को मिलता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। ग्लू स्निफर हार्ट ये किसमें होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होता है। बनाना लाइक कॉन्फिगरेशन ऑफ वेंट्रिकल या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में होती है, क्लियर। और स्पाइडर सेल किसमें देखने को मिलती है, रेब्डोमायोमा में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बॉडीज को। काउंसलमैन बॉडी हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है, येलो फीवर वायरस में। गामा गैंडी बॉडी कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली। नेगरी बॉडी रेबीज में होती है। लेवी बॉडी पार्किंसन में होती है। हिरोना बॉडी अल्जाइमर में होती है। फिलोजेनस बॉडी एस्बेस्टोस बॉडी एस्बेस्टोसिस में होती है। स्टीरॉइड बॉडी शोमान बॉडी सार्कोइडोसिस में होती है। विरोकी बॉडी श्वानोसिस में होती है। कार्लेक्सनर बॉडी ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। शिलर डबल बॉडी एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में होती है। स्को बॉडी रिमेटिक फीवर में होती है। काइवेट बॉडी लाइकेट स्प्लेनस में होती है। कोरियोला बॉडी ब्रोंकियल एस्थमा में होती है। डोनोवन बॉडी लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम में होती है। एचपी बॉडी मोलस्कम कंटेजियोसम में होती है। हेंडरसन पीटरसन बॉडी भी कहते हैं। माइकलिस गेटमैन बॉडी मेलाकोप्लेकिया में होती है। पिक बॉडी पिक डिजीज में होती है। ज़ेब्रा बॉडी मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी में होती है। बार बॉडी इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। कैमिनो बॉडी मैलिग्नेंट मेलानोमा। लोफारा बॉडी मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है। हिंस बॉडी ग्लूकोसिस फास्फेट डिहाइड्रोजनेस एफिशिएंसी। होवर जाली बॉडी पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में देखने को मिलती है। इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से भी हो सकती है। पेपनहेम बॉडी सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया में होती है। नेगरी बॉडी इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक रेबीज में होती है, ओके। बाकी एस्को बॉडी रोमैटिक हार्ट डिजीज या रोमैटिक फीवर में आ जाती है। हर्थले सेल हाशिमोटो में आ जाती है। हंटर बॉडी हाशिमोटो थायराइडाइटिस में आती है। विरेको शवानोमा में आ जाती है। शिलर डबल बॉडी यॉर्कसाइट ट्यूमर में आती है। रसल एंड डुचर बॉडी फ्लेम सेल मॉड सेल ये आपको देखने को मिलती है प्लाज्मा सेल ट्यूमर में, मल्टीपल माइलोमा में। कार्लेक्सनर बॉडी अच्छा लूज बॉडी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। कार्लेक्सनर बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में आ जाती है। सोनोमा बॉडी ओवरी में, पेपिलरी कैंसर में देखने को मिलती है। थायराइड के, सलाइवरी ग्लैंड के, मेनिंजियोमा में, मेसोथेलियोमा में, ओके। काउंसलमैन बॉडी हेपेटाइटिस में, येलो फीवर में देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद चलते हैं हम आउल आई बॉडी इंट्रान्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक साइटोमेगालोवायरस में होती है। मेलोरे बॉडी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होती है, ओके। ऑरियन स्किन अपीयरेंस हाइपरप्लास्टिक में देखने को मिलती है। एविंग सार्कोमा में भी ऑरियन स्किन अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके। कोबलस्टोन अपीयरेंस या जो स्ट्रिंग साइन होता है एक्सरे में तो ये किसमें होता है, क्रॉन डिजीज में होता है। होबनेल लीवर अल्कोहलिक सिरोसिस में है। बीडेड अपीयरेंस प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस है।
कैनन बाल अपीयरेंस तो ये मेटास्टैटिक कैंसर में देखने को मिलता है, खासतौर पर रीनल सेल कार्सिनोमा में। वैसे लीवर के अंदर भी होता है। चॉकलेट चीज एंडोमेट्रियोसिस है। स्विस चीज अपीयरेंस ये मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी है। पिंक पफर एम्फिसीमा, ब्लू ब्लोटर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है। सो बबल अपीयरेंस जाइंट सेल ट्यूमर में होती है। ज़ंथल फाइबर इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडी तो ये पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में होती है। समझ सेल सीएलएल में होती है। मॉड सेल फ्लेम सेल मल्टीपल माइलोमा में होते हैं। स्टाइलिस का अपीयरेंस बर्किट में होती है। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होती है। ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में होती है। ब्लू डोम सिस फाइब्रोसिस्टिक चेंज इन ब्रेस्ट में होती है। कोडबैंड ट्रायंगल ऑस्टियोसार्कोमा में होता है। सिग्नल रिंग सेल ये आपको गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा साइटोमा भी देखने को मिलता है। ग्रेप लाइक लियन एम्ब्रियोनल लेप्टोमायोसार्कोमा में होती है। प्यूडी ऑरेंज इन्फ्लेमेटरी कैंसर होता है। कलर्ड हैलो क्लियर हैलो अराउंड द न्यूक्लियस तो ये पेजर डिजीज ऑफ नेपल में देखने को मिल सकता है। हनी कम अपीयरेंस ब्रोंकिएक्टिसिस में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये आपको उसमें देखने को मिलती है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में होती है। थायरॉइडाइजेशन क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस है। रेनकी क्रिस्टोलाइट या जेगर सिंड्रोम लेडेक्स सेल ट्यूमर है। हेयर ऑन एंड या क्रू कट अपीयरेंस तो यह किस में देखने को मिलती है? थैलासीमिया में। पीस मेल नेक्रोसिस क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है या इंटरफेस हेपेटाइटिस भी है। पेनकोस ट्यूमर हॉर्नर सिंड्रोम है। ओस्लर नॉट स्प्लिंटर हेमरेज जनरली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। ज़ेल-बेलन पैटर्न फियोक्रोमोसाइटोमा, क्रूक हाइलिन चेन कुशिंग सिंड्रोम में होती है। क्रूकी कटर स्पेसिस तो एक नॉन कॉमिडो डीसीआईएस में होती है। ग्लू स्निफर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। जोन्स क्राइटेरिया में पॉलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, पेनकार्डाइटिस एरिथीमा मार्जिनेटम आ जाएगा। सिंडरहैम कोरिया ह्यूमेटिक हार्ट डिजीज में होता है। ड्यूक्स क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में यूज करती है। रॉकेटेंस्की स्कोप साइनस क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में आता है। क्रेप्ट हाइपरप्लेजिया, विलस एट्रोफी, इंट्रापिथियल लिम्फोसाइटोसिस सिलिक डिजीज में आती है। ज़ेब्रा बॉडी नीमैन पिक डिजीज में आती है। ओके, होल जाली बॉडी हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस में आती है। मैसन बॉडी क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया में देखने को मिलती है। आगे है कॉटन कैंडी एक्सुडेट न्यूमोसिस्टिस निमोनिया में होती है। माइकलिस गेटमैन बॉडी मेलाकोप्लेकिया, स्पाइनोलैक्टोन बॉडी अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा, मोलस्कम बॉडी मोलस्कम कंटेजियोसम, पेरिफेरल पैलिसेडिंग ये होती है बेसल सेल कार्सिनोमा में होती है। सूडो पैलिसेडिंग ग्रायोब्लास्टोमा में होती है। ओके, होल्स लाइक रेजियन मेनिंजियोमा में होती है। सिग्रेटरिन ये किसमें होता है? आपको डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में होता है। केराटिन पल्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होती है। विरोकी बॉडी एंटोनी है और एंटोनी बी होती है शवानोमा में होती है। कार्लक्सलन बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। समामा बॉडी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कैप्सुलर वैस्कुलर इन्वेयन फोलिकुलर कार्सिनोमा में होती है। अमाइलॉइड पेंडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। ऑस्टियोइड फॉर्मेशन ऑस्टियोसार्कोमा में है। चिकनवारी कैल्सिफिकेशन तो ये किसमें होती है? कॉन्ट्रोप्लास्टोमा में होती है। क्लियर? कॉन्ट्रोग्लाया में भी हो सकती है। शिलर डबल बॉडी यॉर्क साइट ट्यूमर है। इंडियन फाइल पैटर्न लोबुलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है। पीस मिल नेक्रोसिस क्रॉनिक एक्टिव नेक्रोसिस है। मिलोरी बॉडी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस। स्टीलियड सेल कार्डिक मैक्सोमा में आती है। ऑट सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में आते हैं। हेयर इन ट्यूमर बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा में आता है। रीड स्टमक सेल हॉजकिन लिम्फोमा में आती है। साइटोकैरेटिन कार्सिनोमा में, वेमेंटिन सार्कोमा में, सेंड्रोइड मेलानोमा में, मेलान या एचएनबी 45 ये मैलिग्नेंट मेलानोमा में आता है। डेस्मिन मसल मार्कर होता है। ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन लिम्फोमा में आता है। क्रोमोग्रेनिन न्यूरोएंडोक्राइन में आता है। 15-30 रीड स्टमक सेल है। 19-20 79 ये बी सेल लिम्फोमा मार्कर है। ओके, 3-4-5-8 तो टी सेल लिम्फोमा मार्कर है। ब्लूम रिचर्डसन ग्रेडिंग ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। ग्लेसन स्कोरिंग कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट में, ड्यूक स्टेजिंग कार्सिनोमा ऑफ कोलोन में इस्तेमाल करते हैं। टीनम स्टेजिंग लंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूरमैन ग्रेडिंग रीनल सेल कार्सिनोमा में इस्तेमाल करते हैं। नोडल स्कोर ये क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में इस्तेमाल करते हैं। मेनिंजियोमा डब्ल्यूएचओ ग्रेडिंग है। ओके, बाकी एस्ट्रोसाइटोमा के लिए भी करते हैं। लॉरेंट क्लासिफिकेशन स्टमक के लिए, कैंसर के लिए करते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा में एनआरबोर स्टेजिंग करते हैं। ओके, अब हॉलमार्क फाइंडिंग पढ़ लेते हैं। लाइक एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन तो एक इसमें देखने को मिलती है। गिलन बारे सिंड्रोम में देखने को मिलती है। एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा अरेक्नोडेक्टाइली मार्फन में होती है। स्को बॉडी रूमेटिक फीवर में होती है। और रोट एएमएल के भी M3 एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक में होती है। 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है। ऑटोसप्लिनेक्टमी में सिकल सेल एनीमिया में होती है। बबिन्स्की अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसी लाइट पॉइजनिंग में होती है। बेंस जॉन्स प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा फ्री लाइट चेन होती है। कैपा या लैम्डा की हो सकती है। इसके अलावा वाइल्डन स्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनिया में भी हो सकती है। ओके, बिग बैग ग्रैन्यूल लैंगरहैन हिस्टोसाइटोसिस में देखने को मिलती है। इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा, ब्लू ब्लोटर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, बॉल शेप हार्ट टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट आ जाएगा। बोचार्ड नोड होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। पीप प्रोक्सिमल में देखने को मिलती है। ओके, बटन बोटिनर डिफॉर्मिटी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। ब्राउन ट्यूमर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में होता है। क्लियर? ब्रश फील्ड सपोर्ट ये डाउन में होते हैं। कार्ल बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। कार्डियोमेगाली विद एपिकल एट्रोफी तो ये शगास डिजीज में है। चनकर प्राइमरी सिफिलिस में, चनक्राइड हीमोफिलस डुक्राई में होता है। चार्कोट्राइड में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। चार्कोट्राइड किस में होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें निस्टैग्मस इंटेंशन ट्राइमर और स्कैनिंग एमिमोनिका सेन स्कैनिंग स्पीच इंटेंशन ट्राइमर डिस्टैग्मा चारकोलेटेड क्रिस्टल ब्रोंकियल अस्थमा में होती है। शीन स्टॉल्स ब्रीथिंग सेरिब्रल लीगन में होती है। चॉकलेट सिस एंडोमेट्रियोसिस में होती है। चॉपस्टिक्स एंड हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। फेशियल स्पाज्म होता है टेटनी में। क्लूसल गार्डनिला वजाइनालिस में देखने को मिलता है। कॉर्डमेंट ट्रायंगल ऑस्टियोसार्कोमा में होता है। कोल्ड एगुलेटेड माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में होती है। कोंडालोमा लाटा सेकेंडरी सिफिलिस में होता है। कॉटन वुल स्पॉट हाइपरटेंशन में होती है। काउंसल मैन बॉडी डाइंग हेपेटोसाइट में होती है। क्रिस्टल इम्ब्रोवेंस कैप्सूल तो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होती है। करंट जारी स्पुटम या क्लैप्सिलम
में देखने को मिलता है। क्लियर। कर्शमैन स्पाइरल ब्रोंकियल अस्थमा में होती है। डी पिगमेंटेशन ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा तो ये पार्किंसन में होती है। डोनोवन बॉडी ग्रैनुलोमा ग्वानिली में होती है। ओके। ई बर्नेशन तो ये किसमें होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलती है। एक्टोपियल एंटिस मार्फर में होती है। अरिथीमा क्रोनिका माइग्रेंस तो ये लाइम डिजीज में होती है। फैटी लिवर अल्कोहलिज्म या फिलोजिनस बॉडी एस्बेस्टोस बॉडी एस्बेस्टोसिस में होती है। गोन फोकस और कॉम्प्लेक्स टीबी में होता है। गोन फोकस प्राइमरी टीबी और गोन कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी में देखने को मिलता है। गोवर मैनूवर ग्रोमर ड्यूशिन में देखने को मिलता है। लाइक वो अपने आर्म्स को यूज करता है फॉर स्टैंडिंग। हेबर्डन नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस में आती है। हीन्स बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनस डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है। हेमरेजिक और हेमरेजिक उर्टिकेरिया तो ये हिनोन शोनलिन पर पूरा होता है। हिट्रोफिल एंटीबॉडी इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसिस में होती है। हिरोनो बॉडी अल्जाइमर में आती है। हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आती है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जाइश हरिक्स में रिएक्शन तो ये सिफिलिस होता है। ओके। बाकी जॉइंट माइस तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। फ्रैक्चर्ड ऑस्टियोफाइट को बोलते हैं जॉइंट माइस। इसके बाद को स्मॉल ब्रीथिंग ये एसिडोसिस में होती है। कैरेटिन पल या को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। ओके। केसर फ्लैशरिंग विल्सन में होती है। कि विल्सन विल्सन नोडुलर डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होता है। कोइलोसाइट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में होता है। कॉप्लिक स्पॉट मेजल्स में होती है। लेवी बॉडी पार्किंसन में होती है। यूजोनोफिलिक इंक्लूजन इन डैमेज सब्सटेंशिया निग्रा लाइंस ऑफ जान आर्टेरियल एम्बोलस में होती है। लिश नोड्यूल नीलोफाइब्रोमाटोसिस में होते हैं जिसको बोलते हैं वॉन रिक लिंकिंसन डिजीज। ओके। लंपी बम्पी होती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला तो लंपी बम्पी किसमें देखने को मिलती है? मोस्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होती है। मैकबर्नी सन एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। ओके। मैकबर्नी पॉइंट क्या था? 2/3 ऑफ द लाइन अवे फ्रॉम द ब्लैकेस्ट टू द एंटीरियर सुपर इलियक स्पाइन। माइकेलिस गटमन बॉडी मेलाकोप्लेकिया में होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पाइक तो ये मल्टीपल बाइलोमा में होती है। एम प्रोटीन होती है जो कि यूली आईजीजी होती है। इसके अलावा मोनोक्लोनल गोमियोपैथी ऑफ अनडिटरमिनेट सिग्निफिकेंस की वजह से भी हो सकती है। मिक्सोडीमा हाइपोथायरॉयडिज्म है। नेगरी बॉडी रेबीज है। न्यूराटिक प्लाक अल्जाइमर डिजीज है। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल तो अल्जाइमर डिजीज आ जाएगा। क्लियर। न्यून पिटिंग एडीमा मिक्सोडीमा में देखने को मिलता है। नॉचिंग ऑफ रिब्स कॉर्टेशन ऑफ एओर्टा आ जाएगा। नेट बैक लीवर कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होगा। पेनलेस जॉन्डिस पैनक्रियाटिक कैंसर खासतौर पर हेड का होता है। पेनस यूरोमेटल आर्थराइटिस में होता है। पोर्टरी और माइक्रो एब्सेस माइकोसिस फंजॉइड्स में होती है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम सीएमएल और ईएलएल में देखने को मिल सकता है। पिक बॉडी पिक डिजीज में होती है। पिंक पफर एम्फिसीमा सेंट्रोसिना स्मोकिंग में पेनिसिलिन अल्फा मेटाट्रिप्सिन की वजह से होता है। पोडेग्रा पोडेग्रा क्या होता है? ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ हेलिक्स होता है तो उसको गाउट कहते हैं। ओके। पोर्ट वाइनस्टाइन हेमेंजियोमा में देखने को मिलता है। पोस्टीरियर इंटीरियर ड्राइविंग साइन तो हेमेंजियोमा में देखने को मिलता है। पोस्टीरियर इंटीरियर ड्रॉवर साइन या टेयरिंग ऑफ इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट में भी देखने को मिल सकता है। सेमामा बॉडी आपको थायराइड ओवरी मेनिंजियोमा मेसोथेलियोमा में देखने को मिल सकती है। सूडो हाइपरट्रॉफी ड्यूशिन के अंदर होती है। पंचार्ट बॉन लिगर मल्टीपल माइलोमा में होती है। रैशेस आपको सेकेंडरी में देखने को मिलता है। इसके अलावा रैमसी है। आरएमएसएफ ये बताना आपने कमेंट सेक्शन में। रेड मॉर्निंग यूरिन तो ये प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से होता है। ओके। रीड स्टमक सेल या हॉजकिन लिम्फोमा में होते हैं। रीड इंडेक्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बढ़ जाता है। रेनकी क्रिस्टल लेडेक्स सेल ट्यूमर में होती है। रोलेक्स फॉर्मेशन मल्टीपल माइलोमा में होती है। आरबीसी स्टैक्ड हो जाती है। S3 हार्ट साउंड ये लेफ्ट टू राइट जॉइंट में देखने को मिलती है। लाइक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। S4 साउंड पल्मोनरी स्टेनोसिस या पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से होती है। ओके। श्वार्ट्जमैन रिएक्शन तो नेजेरिया मेनिंजाइटिस रैश की वजह से होता है। सीमेन क्रीज डाउन में होती है। सीमेंट एंटीजन एसएलई में होता है। सो बबल अपीयरेंस जॉइंट सेल ट्यूमर में होती है। स्पाइक इंडूम अपीयरेंस मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। स्ट्रिंग्स एंड क्रोन में आता है। टारगेट सेल थैलासीमिया में देखने को मिलता है। टेंडिनस ज़ैंथोमा फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में देखने को मिलता है। थॉराइडाइजेशन ऑफ किडनी क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में होती है। टोफाइक गाउट में होता है। ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस मेम्ब्रेना प्रोलिफेरेटिव में होती है। ट्रोजियोस होता है ना ट्रोजियो तो ये माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को मिलता है। लाइक पैनक्रियाटिक कैंसर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया में एक भी आपको ट्रोजियो साइन देखने को मिल सकता है। क्लियर। ठीक है। एक ट्रोजियो फिनोमिना ट्रोजियो सिंड्रोम तो ये माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। ठीक है। और एक हाइपोकैल्सीमिया में ट्रोजियो साइन आ जाएगा। विशो ट्राई नोट क्या होता है? लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होती है। मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक है। वार्थिन फिकल्टी। ओके। वार्थिन फिकल्टी जॉइंट सेल तो ये मीजल्स में होती है। डब्ल्यूबीसी कार्ड पायलोनेफ्राइटिस में होती है। वाइल्ड लूप ग्लोमेरुल होती है आपको ल्यूपस में देखने को मिलती है। अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अमनियोटिक तो या कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाएगा। यूरिक एसिड गाउट में आता है। डिक्रीज FE/V रेशियो तो ये COPD में आती है। ओके। अब कुछ पास्ट MCQ UHS के डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी बुनियाद पर 2019 तक आया। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू एसेस GFR के लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है? क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो कि 80 से लेकर 120 मिलीलीटर पर मिनट होती है। एस्कॉफ नोड्यूल मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल होती है। ओके। रियोमेटिक फीवर में देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक अल्सर की जो मोस्ट कॉमन साइट है ना वो लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक है। एंट्रॉम में देखने को मिलती है। कुशिंग डिजीज क्या होता है? बेसोफिलिक एडिनोमा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। काफ मसल के सूडो हाइपरट्रॉफी होती है। एबनॉर्मल जीन एट XP21 और गोवर साइन होता है तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखने को मिलता है। वेट शेप लिगन ऑन द CT और एक्सरे पल्मोनरी इन्फेक्शन में देखने को मिलती है वेट शेप लिगन। इसके बाद बिनाइन हिमाटोमा और डार्क पिगमेंटेशन ऑफ बक्कल म्यूकोजा एंड द लिप तो जो बिनाइन हिमाटोमा और डार्क पिगमेंटेशन होती है तो ये प्यूर्स जैगर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। पिगमेंट्री और जैगर से रट्टा मार लेना। हेरिडिटरी सेफिलोसाइटोसिस में जो साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन डिफेक्ट और डिफेक्टिव स्पेक्ट्रम प्रोटीन होती है। क्लियर।
कोलोरेक्टल ट्यूमर क्या होता है? मेटास्टैटिक कैंसर होता है। इन्फ्लेमेशन नॉट प्री मैलिग्नेंट। ओके, इन्फ्लेमेशन क्या होती है? प्री मैलिग्नेंट नहीं होती। साइट ऑफ ऑर्गन ऑफ मिक्सोमा तो लेफ्ट एट्रियम में होता है। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल एनेरिज्म तो एथेरोस्क्लेरोसिस है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो फाइलोइडिस ट्यूमर है। रोडेंट अल्सर तो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। ओके, थायराइड मेडुलरी कैंसर तो कैल्सिटोनिन है। पेपिलरी कार्सिनोमा सोमामा बॉडी होती है। फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर में बरका ए1 और बरका ए2 की म्यूटेशन होती है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स तो कार्सिनोइड ट्यूमर होता है। बीपीएस सेंट्रल परियूरेथ्रल जोन को इन्वॉल्व करता है। अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल ज्यादा है तो यॉर्क साइट ट्यूमर होता है टेस्टिकुलर बायोप्सी में। ओके, इसके बाद जो हमारा है क्रोहन डिजीज डिस्टल आर्म को अफेक्ट करती है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी को प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कहते हैं। मोस्ट कॉमन ब्लडर कैंसर तो यूरोथेलियल कैंसर आता है। मोबाइल मैस्ट इन द ब्रेस्ट तो ये फाइब्रोडिनोमा आता है। बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस तो ये वेरिकोसिल में आती है। डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा सिग्नल रिंग सेल आता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एडिनोकार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच की वजह से हाइपोनाट्रीमिया हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज्यादा देखने को मिलता है। इम्यूनरी गैलेक्टोरिया प्रोलैक्टिनोमा में देखने को मिलता है। एसाइटिस की वजह से लीवर एसाइटिस किस में होती है? लीवर सिरोसिस में होती है। मीडियन नर्व डैमेज वैलेरियन डीजनरेशन के अंदर होती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस माइट्रल और एओर्टिक वाल्व को इन्वॉल्व करता है। ओके, पिरियोमॉर्फिक एडिनोमा पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है। क्रॉन डिजीज के अंदर क्रिप्ट एब्सेस ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलती है। नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। सोस एनेरिज्म टर्शियरी सिफिलिस में होती है। सिस्टिक लीजन और म्यूरल नोड्यूल तो ये पाइलोसिटिक में होता है। ओके, निमोनिया लाइक कंसोलिडेशन ऑफ लंग तो ये ब्रोंकोअल्वियोलर कैंसर में देखने को मिलती है। क्लियर? निमोनिया लाइक कंसोलिडेशन। ओके, बाकी पेरिफेरल पैलिसेडिंग विद द ब्लू सेल तो ये किसमें होती है? पेरिफेरल पैलिसेडिंग विद द ब्लू सेल ये बेसल सेल कार्सिनोमा में नहीं होती। चेक कर लेना पेरिफेरल पैलिसेडिंग, लेकिन यहाँ पे ब्लू सेल भी लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद पेप्टिक अल्सर डिजीज है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डुओडेनम और एंट्रम और बॉडी ऑफ स्टमक को इन्वॉल्व करता है। एपेंडिसाइटिस में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। कैंसर ऑफ कोलोन में CA125 वैसे ओवरी के लिए भी होता है लेकिन कोलोन के अंदर भी आ जाएगा। स्क्विमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस मिडिल वन थर्ड में होता है। पेपिलरी नॉन इन्वेसिव ट्रांजिशनल कैंसर तो लैमिना प्रोप्रिया तक पहुंचता होता है। ओके, नॉन इन्वेसिव, लेकिन मस्कुलरिस तक नहीं पहुंचता पेपिलरी नॉन इन्वेसिव वाला। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस में हीन्स बॉडी देखने को मिलती है। बाइट सेल देखने को मिलते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में मायोब्लास्ट यानी CML का प्रॉब्लम है। ओके, डिक्रीज ESR तो ESR डिक्रीज होता है पॉलीसाइथीमिया में। इसके अलावा डिक्रीज होता है सिकल सेल एनीमिया में भी। एविंग सार्कोमा में ओरियन स्किन अपीयरेंस होती है 11 डेज आफ्टर प्रोस्टेक्टमी तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। एंडोमेट्रियल कैंसर ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर की वजह से हो सकता है। नेक्रोसिस इन द ब्रेस्ट कैंसर तो कोमिडो की वजह से हो सकती है। रबरी नोड्यूल फाइब्रोडिनोमा की वजह से होते हैं। मोस्ट सेंसिटिव टू द कीमो रेडियोथेरेपी तो सेमिनोमा होता है। डायबिटीज इंसिपिडस, ओके, डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से हाइपरनाट्रीमिया होता है। डिक्रीज ऑस्मोलैलिटी होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो लैमिना डेंसा डेपोजिशन होती है। लैमिना डेंसा डेपोजिशन रिबन लाइक तो ये टाइप 2 में देखने को मिलती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है। लिवर एब्सेस एंटोमाइबोसोलिटिका की वजह से हो सकता है। चाकी वाइट डेपोजिट इन द पेनक्रियास तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में देखने को मिल सकती है। एक्यूट रोमैटिक फीवर में क्या देखने को मिलेगा? एलिवेटेड एएसओ टाइटर देखने को मिलेगा। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में कार्लेक्सिना बॉडी होती है। एपिकल कैंसर जो होता है वो पैनकोस ट्यूमर होता है। मेडुलरी कैंसर में माइलर डेपोजिशन है। मिनिमल चिन डिजीज बच्चों में होता है। मैक्रोवेलोसाइट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया स्मॉल ब्लू सेल बोन ट्यूमर तो ये कॉन्ट्रोमा आ जाएगा। ओके, आगे व्हाइट स्किन कलर जो होते हैं उनमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस, ओके, तो इसमें प्लाज्मा सेल देखने को मिलता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ओके, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी रेडिएशन की वजह से पेपिलरी थायराइड कैंसर हो सकता है। नेक्रोसिस क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में होती है। फ्रैक्चर ऑफ फीमर की वजह से पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। राउंड सेल ए ग्रैनुलर न्यूक्लियस इन द स्मोकर, ओके, तो किसमें होता है? समाज सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है। इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन तो कार्सिनोमा इन साइटू है। ओके, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है ना विद अ प्रोट्रूडेड टंग तो एक क्रिटिनिज्म आ जाएगा। VHL सिंड्रोम में हेमेंजियोब्लास्टोमा ऑफ रेटिना आ जाता है। क्लियर? MI में क्या अर्ली आवर्स में वैसे LDH लिखा हुआ है लेकिन सबसे पहले तो हमारा मायोग्लोबिन होता है। बाकी CCAM भी वो आ सकती है। LDH वगैरह थोड़ा लेट आता होता है। मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस तो स्टेप 4 ये आ जाएगा। मॉडरेट रिस्क हाइपोप्लेजिया तो ये आता है हमारा स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस की वजह से होता है। मेनिंजोकॉक्सीमिया वाटर हाउस फ्रंट्रेशन सिंड्रोम करा देगा। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। वन विलिब्रियन डिजीज में फैक्टर 8 की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। BCR-ABL जिनकी जो फ्लूएंट डिफेक्ट है CML में होता है। इसके बाद परफोरेशन ऑफ एपेंडिसाइटिस तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। आगे ट्यूमर ऑफ पेरिफेरल नर्व तो न्यूरोफाइब्रोमा आ जाएगा। इन्फिल्ट्रेटिंग सेल इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा आ जाएगा। HLA-DR6 तो ये सिलिक डिजीज आ जाएगा। ओके, 6 से सिलिक डिजीज रट्टा मार लो। हालांकि सिलिक डिजीज में DQ2 नहीं पढ़ा था मैं, DQ2 और DQ8 मिस्टेक लग रही है। अच्छा, फाइब्रस ग्रोथ इन द माउथ तो पाइजनिक ग्रैनुलोमा लिखा हुआ है। माइकलिस गेटमैन बॉडी मैलाकोप्लेकिया टेस्टिकुलर लिम्फोमा ओस्लर नोड टेस्टिकुलर, अच्छा, ओल्डर मेल है। ट्रस्टोजुमाब HR2 न्यू के लिए होती है। मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा आ जाता है। होशिमोटो थायराइडिस में लिम्फोसाइटिक फॉलिकल देखने को मिलती है। लेवी बॉडी पार्किंसन में होती है। शिलर डबल बॉडी एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में होती है। बैराइटिस एसोफेगस रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस में होता है। कि विल्सन नोड्यूल डायबिटीज में होती है। बर्किल लिम्फोमा में 814 की ट्रांसलोकेशन होती है। रैपिडली प्रोग्रेसिव में आपको बोमन क्रिएशन देखने को मिलते हैं। फाइब्रोसिस्टिक चेंज ये आपको अडल्ट में देखने को मिलता है। फिलाडेल्फिया CML की वजह से होता है। रसल बॉडी मल्टीपल माइलोमा में होती है। ओके, इसके अलावा एजोपार्डी इफेक्ट क्या होता है कि
जो ब्लड वेसल स्टेन ब्लू बिकॉज ऑफ डीएनए डेपोजिट फ्रॉम द नेक्रोटिक ट्यूमर सेल के जो ब्लड वेसल ब्लू स्टेन हो जाएगी, डीएनए रिलीज हो जाएगा। फाइब्रोडिनोमा ब्रेस्ट, तो ये क्या होता है, ब्रेस्ट फाइब्रोडिनोमा क्या होता है, ब्रेस्ट का कैंसर होता है। फाइलो पॉलीहाइड्रोमियास में बीटा से जी बढ़ जाएगा, बड़े एमसी खराब एमसीक्यू है। केराटिन पल्स, ओके केराटिन पल्स आ जाएगा, तो ये किसमें होती है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होती है, चॉकलेट सिस एंडोमेट्रियोसिस में होती है, नोडुलर सेक्युलरिस लैब में लैकुनर वेरिएंट आएगा। मेन में पिट्यूटरी पैनक्रियास पैराथायराइड आ जाती है। रूमेटिक फीवर में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होता है। डे 2 में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन एंड हेरिडिटरी गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर एपीसी की म्यूटेशन देखने को मिलती है। ओके फेस इनलार्जमेंट विद CD4 डेपोजिशन इन द स्किन, तो ये क्या होती है, माइकोसिस फंजॉइड क्रिप्टोकार्डिज्म 1% में होता है। लोबल ऑफ कंसोलिडेशन विद एटिपिकल होता है। ब्रोंकियल विलर कार्सिनोमा होता है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होता है, लेकिन इसमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। इसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अल्कोहल और टोबैको की वजह से होता है। प्लेसेंटल ब्लड और एपोप्लेक्सी हो गया, तो ये पिट्यूटरी नेक्रोसिस या शीहान सिंड्रोम हो चुका है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एनएडीपी डेफिशिएंसी हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि मॉडरेट रिस्क होता है, तो वही टिपिकल हाइपरप्लेजिया आ जाएगा। और नोट्स एएमएल में आती है। वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम एओर्टिक डायसेक्शन में आता है। नाइफ इंजरी, ओके तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस आपने परफॉर्म करना है। प्रोस्टेट इंजरी, हाँ प्रोस्टेट इंजरी की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ओके पेरिफेरल नर्व्स का शिवानोमा होता है। लीस्ट कॉमन नोजियोकोमल, तो वेंटिनोबैक्टीरिया ट्रांसमाइनेस रिलीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से होती है। ग्रैनुलर कास्ट आपको देखने को मिलती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर देखने को मिलती है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि तो ओवल फैट है, ये मिनिमल टेन डिजीज में आ जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कफ और हेडेक है, तो मेटास्टैटिक कैंसर है। पिनाइल कार्सिनोमा ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। पीसमेल नेक्रोसिस क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में होती है। ओके ब्लड लॉस इन अडल्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है। मेलोरी टंग बॉडी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है। इंक्रीज वेंडाल मंडेलिक एसिड इन एक्सक्रीशन, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा लंपी मम्पी ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है। कोरियोकार्सिनोमा में प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बीटा सीजी हो सकता है। जॉइंट सेल रिएक्शन, ओके जॉइंट सेल रिएक्शन फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट की वजह से हो सकती है। प्री डिस्पोजिंग कंडीशन फॉर एओर्टिक एनेरिज्म, तो थीरोसेक्युलरिसिस और हाइपर टेंशन आ जाएगी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो विरिडियन आ जाएगा। हाइपरसेलुलर बोन मैरो और फैटी इन्फिल्ट्रेशन। हाइपोसेलुलर, तो ये प्लास्टिक आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी स्टेरॉइड बॉडी सार्कोइडोसिस में होती है। मैक्रोसिटिक एनीमिया, तो ये ट्रॉफी ऑफ फंडे ग्लैंड की वजह से होता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ फैक्टर ए डेफिशिएंसी, पेटिचुअल हेमरेजेस आ जाएगा। न्यूनेटल सेप्सिस हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बैंड सेल है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो डीप वेन ऑफ काफ की वजह से हो सकती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फ्लोर ऑफ माउथ और वेंट्रल सर्फेस ऑफ टंग, इसको नोट कर लेना। क्लियर, वेंट्रल कौन सी सर्फेस होती है, इंफीरियर सर्फेस होती है, फ्लोर ऑफ माउथ। इसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है। कैंसर ऑफ प्रोस्टेट पेरिफेरल पोस्टीरियर जोन को इन्वॉल्व करता है। डेंस कोलेजन प्रेजेंट इन ट्यूमर, तो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन है। मेल ब्रेस्ट कैंसर अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है। इरेगुलर बॉर्डर प्लस कैल्सिफिकेशन वेसिव कैंसर के अंदर होती है। रिट्रोपेरिटोनियम पेरिटोनियम लेप्टोमेनिंजिस में जाता है, तो लोबुलर आ जाता है। ऑस्टियोमाइलिटिस इन 2 ईयर चाइल्ड, तो कैंडिडेटा लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टेफ 4 भी हो सकता है। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इन प्रीवियसली नॉर्मल वाल, तो स्टेफ 4 आ जाएगा। बर्जर डिजीज स्मोकिंग की वजह से होती है, उसको थ्रोम्बोजाइटिस ओब्लिटरेंट भी कहते हैं। कोर पल्मोनरी ये लंग और पैरेन्काइमा के पल्मोनरी वेसल के डिजीज की वजह से होता है। विवियनस फाइबर ऑन ऑटोप्सी, तो सडन कोरोनरी डेथ में होती है। माइनर क्राइटेरिया में आर्थरालजिया, इंक्रीज लेवल ऑफ एक्यूट फेस प्रोटीन है। यूरिन पॉजिटिव फॉर बेंस जोन्स प्रोटीन, तो ये मल्टीपल माइलोमा में आ जाता है। ओके डीआईसी में फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट या डी डायमर ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वाइनलियन ऑन चार्ट, तो ये आपको हिमाटोमा में देखने को मिल सकती है। ब्रोंकियल हिमाटोमा या लंग कैंसर में भी देखने को मिल सकती है। एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, तो हर्शबर्ग डिजीज है। गॉलस्टोन राइट अपर क्वाड्रेंट पेन कराती है। ओलिगोयूरी एक्यूट किडनी डिजीज में होती है। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो पीके2 जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। यूनिफॉर्म पॉलीगोनल सेल क्लियर साइटोप्लाज्म लिम्फोसाइट इन स्ट्रोमा, तो ये सेमिनोमा में होती है। एलिवेटेड बीटा सीजी अल्फा फ्यूटोप्रोटीन, तो मिक्स जर्म सेल ट्यूमर आ जाएगा। मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी ट्यूमर, तो प्रोलैक्टिनोमा आ जाएगा। वर्ल्ड डिमार्केटेड लीजन ऑन द स्किन, तो सोरियोसिस है। ओके एक्जिमा लाइक एरिथेमेटस लीजन इन निपल, तो पेजर डिजीज है। आर्ट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम, तो ये एट्रोफी लिखा हुआ है, हालांकि एक्सोजीनस की वजह से हो सकता है। एक्सोजीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड लेने की वजह से। अच्छा मोस्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंट ट्यूमर मेटाफिसिस से निकलते होते हैं। न्यूमेटल आर्थराइटिस में ऑटोइम्यूनिटी अगेंस्ट द साइनोवियम होती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट विद हेमोप्लीजिया, तो क्या हो गया, हेमरेजिक इन्फेक्शन हो गया। प्लेसेंटल एब्रप्शन इन फीमेल, हाइपरटेंशन शॉक है। क्लियर, तो आपने चेक क्या करना है, डी डायमर चेक करनी है, क्योंकि क्या हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर डीआईसी हो सकता है। केजेटिंग ग्रैनुलोमा टीबी के अंदर होता है। क्लियर, इसके बाद लोबार निमोनिया की जो रेजोल्यूशन है वो फाइब्रोब्लास्ट या मैक्रोफेजेस की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पायलोनेफ्राइटिस वही कुलाई है। मेटास्टेसिस ऑफ रीनल कार्सिनोमा, तो लंग की तरफ जाता होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि नोडुलर हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट, तो ये प्रोग्रेस नहीं करता। क्रोनिक यूज ऑफ एनसेट, तो ये पेप्टिक एसिड डिजीज हो सकता है। पेनक्रेटाइटिस में हमने लाइपेज ज़्यादा देखना है। कैल्शियम कम हो जाएगा। एपिगैस्ट्रिक पेन बैक की तरफ रेडिएट होता है। फेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोर्टोसाइट और रिस्पॉन्ड टू द स्टीरॉइड, तो ये मिनिमल टेन डिजीज है। शिस्टोमा हेमाटोबियम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ब्लैडर के अंदर होता है। सबरेकनाइट हेमरेज एंड सर्कुलर विलस, तो बेरी एन्यूरिज्म है। एंकल एडिमा इंक्रीज जेवीपी, तो ये प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइटोमा, तो 20% होती है। एपेंडाइमोमा क्वाड्राइपिना
स्पाइनल कॉर्ड, हालाँकि ये मेडुलोब्लास्टोमा था। ओके, फर्स्ट 6 आवर में एलडीएच बढ़ता होता, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मायोग्लोबिन लग रहा है मुझे। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो ये हाइपरटेंशन करवा देती है। एक्यूट रूमेटिक फीवर में इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। चेस्ट पेन प्लस प्रीकॉर्डियल फ्रिक्शन आता है। फीवरनेस, पेरिकार्डाइटिस है। सिकल सेल एनीमिया पॉलीमराइजेशन की वजह से होता है। स्टेरिस का अपीयरेंस, ये बर्किल लिम्फोमा की वजह से होती है। 922 ट्रांसलोकेशन सीएमएल, बीसीआर, एबीएल जीन की वजह से होती है। मोस्ट पोटेंट मीडिएटर ब्रोंकोस्पाज्म, तो ल्यूकोट्राइन की वजह से होता है। एटिपिकल में ऑर्गेनिज्म एपिथेलियम पे अटैच होता है और एसिड डैमेज। एडीएच, एसीटीएच स्माल सेल की वजह से होती है। क्लियर। इसके बाद है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो ये डेंटिजिनस सिस्ट में होती है। एटिपिकल डक्ट हाइपरप्लेजिया, तो ये मोनोमॉर्फिक सेल में देखने को मिलता होता है। प्रेजेंस ऑफ HER2 न्यू, तो ये किसमें होती है, रिकरेंस को इंडिकेट करती है। मैलिग्नेंसी इन फाइलर्स ट्यूमर, तो स्ट्रोमल सेलुलैरिटी आ जाएगा। ट्यूमर ऑफ क्रोमैफिन सल्फियो क्रोमोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में बटरफ्लाई लिगन आती है। क्लियर। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट करंट जेली स्पुटम, करंट जेली स्पुटम, करंट जेली स्टूल इनटू ससेप्शन सोसेज लाइक मैस, इसमें देखने को मिलता है। इलाज हाइलली फेडिनोपैथी नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा सार्कोइडोसिस में होता है। पोटैटो नॉट कहते हैं। ओके। एंजाइना जो कि एक्सर्शन से होता है, तो उसको स्टेबल जाइना कहते हैं। मेलानोमा मोल्ड लाइक ग्रोथ होती है, एक्सपोजर टू द स्किन की वजह से होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में अल्फा बीटा प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। यूरिथ्रल ओपनिंग ऑन द वेंट्रल सर्फेस ड्यू टू फेलियर ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड टू क्लोज, तो हाइपरस्पीडिया हो जाएगा। इलाजमेंट ऑफ अल्फा पैराथायराइड, तो उसको ये क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर होता है। स्लोली ग्रोइंग इन्फिल्ट्रेटिव लीजन ऑफ पिन्ना, तो डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमाटस ट्यूबरेंस आ जाती है। क्लियर। इसके बाद है कि व्हाइट चाकी डिपॉजिट और नीडल शेप क्रिस्टल, तो ये गाउट में आ जाती है। क्लियर। इसके बाद है कि ऐसे नॉर्मली जो कि कार्टिलेज और बोन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। टीबी लिखा हुआ। कोलिजोनेमिया में क्या होगा, एचपी कम होगा, एचपीएफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। एचपी2 भी थोड़ा ज़्यादा होगा। एंटीबॉडी अगेन जीपी1बी और 2 ए, ओके, टू बी और 3 ए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी वजह से इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा हो सकता है। क्लियर। एंटीबॉडी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लैंस थैलेमसथीनिया और बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम ये हो सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आगे इंक्रीज टीएलसी डिक्रीज ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो ये सीबीआर एबीएल जीन की बीसीआर एबीएल जीन की फ्यूजन की वजह से होता है। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉली में 100% रिस्क होता है कैंसर का। डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होता है, इसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव देखने को मिलता है। सिलेक्टिव लिगन ऑन द स्किन ऑफ फेस विद नो पाल्पेबल नोट इन द नेक, तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। थिन बोन है, लूज जॉइंट और इम्पेयर्ड हियरिंग है, तो ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। कोलोनिक एडिनो कार्सिनोमा पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से हो सकता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज कि में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। ग्लोसाइटस चिलोसिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लमर विंसेंट सिंड्रोम है। ओके। चिंग टोबैको, तो ल्यूकोप्लेकिया आ जाएगा। हाशिमोटो थायराइडाइटिस, तो बी सेल लिम्फोमा आ जाएगा। ओके। आगे टेराटोमा का कौन सा कंपोनेंट बताता है कि मैलिग्नेंट है, तो वह थायराइड लिखा हुआ है, हालांकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लिखा हुआ था बुक में। बैराटिसोफेगस में मेटाप्लेजिया होता है फ्रॉम स्क्वेमस टू द कलमनर है। बेरियम सेलम में डायलेटेशन देखने को मिल रही है, तो वह क्लेजी आ जाएगा। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस किसमें देखने को मिलती है, मेम्ब्रेन ऑफ प्रोलिफेरेटिव में देखने को मिलती है। प्रोटियस वुल्गारिस की इन्फेक्शन की वजह से अमोनिया मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सनल विंटर स्टीनर रोजेट, रेटिनोब्लास्टोमा में देखने को मिलती है। फ्लेक्सनल विंटर स्टीनर रोजेट है। आगे पोलीरिया पॉलीडिप्सी व्यूल डिस्टर्बन क्रेनियोफ्रेंजियोमा में देखने को मिलती है। क्लियर। इसके बाद थायराइड फॉलिकल है फिल्ड विद कोलाइड फाइब्रस, ओके, भरे हुए कोलाइड से भरे हुए हाइमलियोसिस्टी डीजेनरेशन, तो मल्टी नोडुलर गोइटर आ जाएगा। ओके। इसके बाद कितने एमसीक्यू रह गया, लास्ट पेज आएंगे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन स्मोकर है शीट और मैलिग्नेंट सेल ऑफ हेमोप्टासिस वेट लॉस है, तो एडिनोकार्सिनोमा है नॉन स्मोकर के अंदर। इंक्रीज CA-125, तो ये ओवरी के कैंसर में होता है। एंडोमेट्रियल में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, चलो शायद हो जाए। ब्रैनर ट्यूमर ट्रांजिशन सेल एपिथेलियम होता है। यूनिलैटरल ओवेरियन मास और इंक्रीज एस्ट्रोजन, तो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है। वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस CN का लेवल ज़्यादा होगा। बर्का E2 क्रोमोसोम नंबर 13 में पड़ी होती है। क्लियर। इसके बाद साइनोवियल सेल कैंसर का पुअर प्रोग्नोसिस होता है। एंडोकार्डाइटिस विद SLE, तो उसको बोलते हैं लिव मैन सैक एंडोकार्डाइटिस। HER2 न्यू ओवर एक्सप्रेशन, तो ये रिस्पॉन्स टू द ट्रस्टोजोमा आ जाएगा। हेरिडेटरी हीमोक्रोमेटोसिस में ब्रॉन्ज स्किन आ जाती है। फ्लैटनिंग ऑफ ट्यूबुलर सेल, ट्यूबुलर एक्सिस इंटरस्टिशियल एडिमा, तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, कॉटन वूल स्पॉट आपको इस्कीमिक इन्फेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस HBS एंटीजन की वजह से होती है। टोबैको और हाइपरकेराटोसिस ल्यूकोप्लेकिया आ जाएगा। रोल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आ जाएगा। FEV और FEC रेशियो कम हो गया तो उसका मतलब FEC में फीलिंग डिफेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर, तो ट्रांजिशनल सेल कैंसर में होते हैं। एपिकल पैनकोस ट्यूमर हॉर्नर सिंड्रोम में होते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है।